बोलो। अरे और बोले। अरे जय भोले जय जय भोले बोले जय जय भोले। बोले की कहाँ की तैयारी चल रही इस बार। अरे भोले, अब की बार हमारी वार्षिक अमरनाथ की यात्रा जो है 2024 की, अच्छा। उसकी प्री तैयारी हो रही है। तो आप लोग भी तैयारी करिए अगर आप साथ में जा रहे हैं तो, क्योंकि जी यात्रा में जाने के लिए तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ का कम से कम 10 किलोमीटर, वहाँ का 1 किलोमीटर के बराबर होता है। हाँ सही काफ़ी बात। डिफ़िकल्ट एरिया होता है। और खैर वैसे तो ले जाने वाले भोलेनाथ हैं, लेकिन अपनी तरफ से यात्रा की पूरी तैयारी होना चाहिए। तो आज मैं आपको अपनी यात्रा की तैयारी कैसे करें, कहाँ जाएं, कैसे रुकें और क्या करें, कैसे करें, भोले के दिव्य स्वरूप का कैसे दर्शन करें, आपको यात्रा में अपने इस छोटे से ब्लॉग में बताऊंगा। तो हमारे साथ हैं हमारे के सहपाठी, हमारी यात्रा के साथी और निशांत पांडे जी यात्रा का वर्णन देंगे। तो उनसे आपका मैं परिचय करा रहा हूँ। हाँ, ये है निशांत पांडे जी। जी जी। और ये आपको कुछ यात्रा की जानकारी देंगे। जय भोले की। जय बोले जय जय बोले। भोले की यात्रा में अगर जाना है आपको तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप डेली 5 किलोमीटर लगभग चलना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा तेज़ तेज़ चलिए और आराम से भी चलिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बढ़िया पौष्टिक आहार भी खाइए। और वहाँ जैसे हम जाते हैं तो हमको भोले के दर्शन करना है, इस उद्देश्य से चलना है और बहुत ही सावधानीपूर्वक चलना है। और धीरे धीरे वहाँ चलना है, क्योंकि जैसे जैसे हम चढ़ाई में ऊपर में चढ़ते जाते हैं तो क्या है कि सांस फूलती जाती है और ऑक्सीजन की भी कमी होती जाती है। तो इसको हमको ये नहीं सोचना है कि हमको एकदम जल्दी 1 घंटे में ही पहुँचना है। धीरे धीरे आराम से चलना है। एकदम सही कहा। इनका कहने हाँ का मतलब है कि हाँ। आप छोटे छोटे कदमों का सहारा लिए, कदम को लंबा मत कीजिए मत कीजिए। और छोटे छोटे कदमों का सहारा लेके धीरे धीरे आराम से यात्रा कीजिए। क्योंकि आप यात्रा कर रहे हैं, नहीं आप रनिंग नहीं कर रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं भोले के। मन में भोले का नाम लीजिए और धीरे धीरे अपने पग बढ़ाते हुए आप अपने गंतव्य की ओर रवाना कीजिए। हाँ हाँ, पांडे जी, तो कंटिन्यू। वहाँ जाएंगे। रास्ते में बहुत सारे आपको कुछ छोटे छोटे स्टॉल मिलेंगे, भंडारे भी मिलेंगे। तो वहाँ पर आराम से थोड़ा हल्का भोजन खाइए, ज़्यादा भोजन नहीं करना है अपने को। और पैदल निकलना है, पौष्टिक वहाँ पे आहार लेना है। और रास्ते में कभी भी जो कचड़ा वचड़े को मत फेंकिए, साफ़ और स्वच्छ रखिए, क्योंकि वो भगवान शंकर भगवान का निवास स्थान है वो। और वहाँ साफ सफाई और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। और भोले का स्मरण करते हुए धीरे धीरे पैदल चलते जाइए, बढ़ते जाइए और यात्रा सफल करिए। जय भोले की। तो अब मैं आपको यात्रा का वर्णन थोड़ा बताऊंगा थोड़ा सा। जी ने बताया बहुत ही अच्छा और अपने शब्दों में बताया कि आप छोटे छोटे कदमों का इस्तेमाल कीजिए। आप होड़ मत लगाइए हमसे आगे निकल गया या ये निकल गया, क्योंकि वहाँ पर घाटी होती है, खाई होती है। ज़रा सा भी आपकी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अब वहाँ चूँकि आप जैसे संगम से आगे बढ़ते हैं तो घोड़े वाले और पैदल वाले दोनों साथ में चलते हैं, तो आप ज़रा सा भी इधर उधर करेंगे, असावधानी बढ़ेंगे तो दुर्घटना बन सकता है। हालांकि यहाँ एनडीआरएफ सीआरपीएफ के जवान रहते हैं, लेकिन वो आपकी सुरक्षा के लिए है। आप अपना यात्रा को सगम बनाने के लिए धीरे धीरे यात्रा करें। मैंने देखा है, अनुभव किया है कि काफ़ी लोग होड़ मचाते हैं, जल्दी करते हैं, तो आप ऐसा ना करिए। और वहाँ पर आप एक चीज़ है, देखिए भंडारा लगते हैं, भंडारे में जो आप थाली में लेते हैं तो सीमित संख्या में लें। क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर देखिए उनको गैस सिलेंडर से लेकर पूरा राशन सामग्री किस सुविधा तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हमको सिटी में रहते हैं, हम सिटी में घर से राशन लाने में हमको कितनी दुविधा होती है, वो तो पहाड़ी पर आपको समुचित चीज़ का क्या कर रहे हैं, व्यवस्था करा रहे हैं। तो आप वहाँ पर थाली में उतना ही ले जितना खा सके। और एक चीज़ और है कि आप वहाँ जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, ना कि पिकनिक मनाने। तो मेरा आप सबके हाथ जोड़ के अनुभव है कि आप जो पॉलीथीन ले जाते हैं, जो ले जाते हैं, कचरा ना पड़ाएं। क्योंकि वहाँ कहते हैं कि कण कण में हर कण में दाने में शिव जी का वास है। दाने में शिव जी का वास है, तो वहाँ पर आप कचरा फैलाते हैं तो डायरेक्ट वो शिव जी को आप अपमान कर रहे हैं। तो मेरा ये अनुभव है कि आप लोग वहाँ पर कचरा ना फैलाएं और अच्छे से यात्रा करें और दिशा निर्देशों का, श्राइन बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन करें, तभी आपकी यात्रा सुनाएंगे। जैसा पांडे जी ने बताया, वो भी काफ़ी अनुभवी हैं और उनकी यात्रा हमारी यात्रा साथ में चलती है। इस बार उनकी यात्रा बालटाल से है, अब हमारी यात्रा तो इधर से है, चंदनवाड़ी से। लेकिन हम लोग अलग अलग रास्ते इसलिए जा रहे हैं कि लोगों को ये अनुभव करा सकें और उनके बाद रिटर्न में हम साथ में ही आएंगे। तो इसके दो रास्ते हैं, जैसा आप जानते हैं। सबसे पहले आपको जम्मू स्टेशन उतरना पड़ता है, नहीं तो आप श्रीनगर से भी जा सकते हैं। श्रीनगर जो है रेल अड्डा, हवाई अड्डा और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो आप इंडिया के किसी भी कोने में रहें, सबसे पहले आप श्रीनगर आ जाइए अगर आपको बालटाल जाना है। नहीं तो आप जम्मू उतर जाइए, जम्मू बेस्ट है। जम्मू से आपका दो रास्ते हैं, एक गांदरबल ज़िला में पड़ता है और एक अनंतनाग ज़िला में। गांदरबल ज़िला में आपका बालटाल है और अनंतनाग ज़िला में पहलगाम है। तो ये परंपरागत मुख्य रास्ता जहाँ शिव जी ने, जहाँ पर
अपने पार्वती जी को अमृत का ज्ञान देने के लिए पहलगाम रूट से किया था। तो मेरा सुझाव है कि यहीं से आप जाएं, क्योंकि बालटाल जो है बनाया गया है, प्राकृतिक रूप से नहीं है, उसको बनाया गया है। 14 किलोमीटर का रास्ता, काफ़ी खड़ी ढलान होती है, खाई होती है। उतरने के लिए ठीक है, लेकिन चढ़ने के लिए आप पहलगाम रास्ते से जाएं। बड़ी सुंदर सुंदर दृश्यों का अवलोकन कर दीजिए। यहाँ सबसे पहले आप पहलगाम, उसका चंदनवाड़ी, जहाँ पर शिव जी ने अमृत का ज्ञान देने के लिए सभी चीज़ों का त्याग किया था, चंदनवाड़ी। उसके बाद आप पहुँच जाएंगे पोषपत्ती भंडारा से, फिर शेषनाग जाएंगे जहाँ शेषनाग का त्याग किया था, फिर संगम जाएंगे। तो इस तरह से आप गुफा में पहुँच जाएंगे, और जैसे ही गुफा के करीब पहुँचेंगे आपको, तो आपका दिव्य स्वरूप का गुफा दिखाई देने लगेगा। आप जिस मकसद से आए थे वो मकसद आपका साकार होने लगेगा। सबसे पहले आप वहाँ पर नदी में, जो अमर गंगा नदी में आप स्नान कर सकते हैं। नहीं स्नान कर सकते हैं तो वहाँ पर पानी छिड़क लीजिए, और फिर आप गुफा में प्रवेश कीजिए और बाबा जी का ध्यान कीजिए। अब आपको पूरा ऐसा लगेगा कि अब बाबा आपको साकार रूप में मिल गए हैं। तो आज की यात्रा हम यहीं, आपका ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जो अमरनाथ यात्रा जा रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए आने तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भोले भक्तों को शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो कहीं पर, जय भोले, जय जय अमरनाथ।